बल्कि एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है और कैसे करना है। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा कि जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई थी, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो बहुत सीधी सी बात है कि सपोज कर लीजिए, इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो आप समझ लीजिए क्या लगाएंगे। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक, और इसमें कोई दो साइड इसकी सेम होंगी, यानी ये बनेगा आपका आइसोसेलेस। क्या बनेगा? आइसोसेलेस। मान लीजिए कि ये दो साइड सेम हैं, तो लॉजिक क्या होता है कि ये जो एंगल हैं ये वाले, ये एंगल सेम होंगे। मतलब ये अपोजिट साइड ये है ना, तो इसके ये वाला, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। बस इतना ही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे ना, क्वेश्चन झमा आएंगे दोस्त। देखो ये साइड है ना ये, तो इसके सामने वाला ये एंगल, और ये साइड है ना ये, तो इसके सामने वाला ये एंगल। सामने वाला मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल। लिख दे रहा हूं मैं, इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ऐसे लिखना चाहिए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। बस ये कंसेप्ट पकड़ के चलना है दोस्त, और सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग कर रहे होंगे। देखो इसका नाम क्या है? ए बी सी। कौन कौन सी साइड्स इक्वल है? ए बी। हम इसको प्रूव भी कर देंगे, लेकिन अब चूंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए अभी यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो ये ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट कौन सा हुआ भाई? ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल? सी, तो यहाँ लिख दो सी। और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? बी, या इसको आप बी इज इक्वल टू सी भी ले सकते हैं दोस्त। बस इतनी सी बात पकड़ के चलनी है। अब देखो ये तो खड़ा खड़ा था, आपने बता लिया। मान लो ट्रायंगल ऐसे हो, ये साइड इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो, सुनो ये और ये इक्वल है, तो कौन से एंगल सेम होंगे? अरे यार आप सीधे बताएंगे कि सर तब फिर सेम होगा कौन कौन सा। रुको मैं दिखा रहा हूँ। तब फिर ये वाले सेम कर देना, देखना ये रेड वाले, ठीक। ये साइड इक्वल तो ये सामने वाला, क्योंकि ये साइड इक्वल है ना, इसके सामने ये वाला एंगल हुआ दोस्त, और इसके सामने ये वाला। हमें इक्वल साइड के अपोजिट एंगल लेना, ध्यान रखना इस बात को। इस वर्ड ये इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो लेके चलना है। यार एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने क्या सीखा कि भैया जी अगर कोई ट्रायंगल है ना, उसकी दो साइड्स इक्वल है तो सामने वाले एंगल सेम होंगे। और अगर 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 इसका उल्टा बोले कि ये दो एंगल सेम है, ये दो एंगल सेम है, तो एंगल के सामने वाली साइड्स क्या होंगी? सेम होंगी। अब देखना पहले क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे कि अगर 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 एंगल सेम है तो क्या उसके सामने वाली साइड भी सेम होंगी। ये दो थ्योरम आप याद रखेंगे, दो रिजल्ट याद रखेंगे भाई। अगर साइड्स इक्वल तो एंगल सेम, और एंगल सेम है तो हम साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं। देखो तो इतनी बात हमने पकड़ ली। एक बार फिर से मैं रिवाइज करो दोस्त, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइड इक्वल है तो एंगल सेम कर देना है, और अगर एंगल सेम है तो साइड इक्वल कर देना है। बस चलें शुरू करें। ओहो ओहो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत जूम हो गया, मैं इसको सही करता हूँ। देखना बच्चे, अब इसको मैंने सही कर दिया। देखो कितने मजेदार तरीके से कर रहे होंगे, एकदम आसान, एकदम इंजॉयफुल तरीके से। देखना बेटे क्या क्वेश्चन कर रहा है, जरा पढ़ना जरा, देखना क्या बोल रहा है बच्चे। क्वेश्चन बोलता है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी। ओहो ओहो, देखो ये बेटा आपका ट्रायंगल हो गया, इसका नामकरण कर दीजिए, है ना। क्या नाम होगा इसका? ए बी एंड सी। ओके, अब बोलता है क्वेश्चन में क्या कि ए बी और ए सी इक्वल है। अच्छा जी, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर का मतलब आप जान रहे होंगे कि ऐसी लाइन जो क्या करे, इसको काटते हुए जाए, बराबर एंगल, दो बराबर टुकड़ों में तोड़ दे। देखना ऐसे, यानी अब बराबर टुकड़े कौन से हुए, ध्यान से देखना, मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखना बराबर टुकड़े कौन से हुए, ये वाले टुकड़े बराबर हुए, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। देखो ब्लैक से मैं कर रहा हूँ, और इसका ये दोनों सेम हो गए। ये ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं दोस्त। अब ये क्या बोलता है कि आप एक काम और करो, ए को ओ से मिला दो। देखो देखना जरा, देखना 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 देखना, ये मिला दिया। अब क्या प्रूफ कर रहा है, क्या प्रूफ कर रहा है? अब ध्यान दो, क्या हमसे प्रूफ करवा रहा है, वो चीज़ ध्यान देने वाली बात है। क्या प्रूफ करा रहा है? हमको बोलता है कि ओ बी और ओ सी प्रूफ करो। अच्छा, यानी ये और ये हमको प्रूफ करना है। ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान देना। देखना मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ।
एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। एंगल ए और बी इक्वल है, क्यों? क्योंकि भैया जी आपकी ए बी और ए सी इक्वल है। ध्यान देना, यही तो है ना, मैंने अभी बताया तो था, दो साइड सेम होंगी तो उनके अपोजिट में एंगल सेम होंगे। अरे भैया जी ए बी के अपोजिट में सी है, ए सी के अपोजिट में बी है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। यानी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेना, सी हुआ है ना, क्योंकि बी और सी इक्वल होंगे। कौन कौन सा एंगल इक्वल हुआ, बी और सी इक्वल हुआ। बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बच्चे इसको हम, ठीक। बी और सी हमारा इक्वल हो गया, ओके। अब देखो जब बी और सी इक्वल है तो यार क्या इनका, अगर इनको आधा कर दें तो क्या ये नहीं इक्वल होंगे? अरे भैया जी बिल्कुल होंगे। जब कोई चीज इक्वल है तो उसकी आधी भी तो इक्वल होगी, यानी ये वाले एंगल भी इक्वल हैं। आ जाओ आ जाओ, इसका नाम क्या है, ओ बी सी। देखना जरा बच्चे, ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, बना ना भाई। अब देखो देखो देखो, अब ये एंगल सेम होंगे, ये वाला और ये वाला सेम है, तो क्या ओ बी और ओ सी इक्वल नहीं हो जाएंगे? लिखेंगे हम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या देंगे, एंगल, या ऐसे लिखेंगे साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड अपोजिट लिख लेना भाई सही से, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो क्या बन गया, ओ बी और ई सी प्रूफ हो गया, ठीक। एकदम आसान तरीके से मैंने इसको कर दिया है यार, कुछ नहीं, एंगल दिखाया सेम, साइड हो गई अपने आप सेम, ठीक। चलो अब देखो अब देखो अब देखो क्या बोल रहा है, एओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी हमको अगला क्या दिखाना है। अच्छा एक मिनट, इसी पेज पे करना पड़ेगा हमको सेकंड वाला पार्ट, ये था फर्स्ट वाला पार्ट, ओके। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, ध्यान देना, ब्लैक से कर देना है इसको। देखो सेकंड वाला कैसे करेंगे, क्या बोलता है कि इसको ये बाइसेक्ट हमें प्रूफ करना है, यानी हमें क्या प्रूफ करना है, ये और ये प्रूफ करना है इक्वल। चलो भैया जी ले लो ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, देखो ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी ले लिया। देखो 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 क्या भैया जी, ए बी ओ अभी अभी प्रूफ किया गया कि बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी ओ इज इक्वल टू क्या भैया जी, एंगल ए सी ओ, ठीक। कैसे, गिवन है ना, बाइसेक्ट कर रहा है तो गिवन है, गिवन कह सकते हैं कि मतलब हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स, ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक। ये ए बी ओ सी बी ओ बराबर हो गया। अच्छा अच्छा, तो क्या भैया ये भी बराबर हो गए? नहीं, वो तो हमें बराबर प्रूफ करना है। ये इक्वल, ये वाला देखो यहां से, ये वाला एंगल कौन सा, ए बी ओ और ए सी ओ इक्वल है। क्या भैया जी ए बी और ए सी भी इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है ना। या ए बी और ए सी इक्वल है, देखो ना, ए बी और ए सी इक्वल है। और अभी अभी अगर ऐसे देखें, क्या ए ओ दोनों में कॉमन है? लो भैया जी कॉमन आ गया। ये वाला क्या है, ये वाला गिवन है। क्या लग गया भैया जी, आस या सास, साइड एंगल, साइड फ्रॉम सास कॉन्ग्रुएंसी, फ्रॉम सास कॉन्ग्रुएंसी। यार लो, यही तो हम ढूंढते हैं। अरे भैया जी यही तो हम ढूंढते हैं कि या तो दो एंगल मिल जाए, दो साइड मिल जाए, दो साइडें मिल गई, एक एंगल मिल गया, क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब देखो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी आर कॉन्ग्रुएंट। अब यार जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कुछ भी हिस्सा इक्वल कर सकते हो, ये नहीं इक्वल कर सकते हो क्या? कौन सा, ओ ए बी किसके इक्वल हो गया, ओ ए सी के इक्वल हो गया, फ्रॉम सी पी सी टी। बड़े मजेदार तरीके से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अगर आप वाकई मैथ को जिंदा फील करना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल लाइव, है ना, मस्त तरीके से, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक। या तो यूट्यूब पे टाइप करिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 प्राइम क्लासेस, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे यार हमने ये प्रूफ कर दिया इक्वल, ये इक्वल प्रूफ कर दिया, यही तो प्रूफ करना था, ए ओ बाइसेक्ट ए, तो लिख देना हेंस प्रूव्ड। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, करेंगे इसको, कह रहा है एबीसी, देखना जरा क्वेश्चन क्या है, एबीसी AD is a perpendicular to bisector of BC so that ABC as isosceles triangle in which AB is equal to AC। ओहो, हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है,
टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए ए डी गिवन क्या क्या है, अब सीधे प्रूफ कर देते हैं ना। देखो क्या प्रूफ करना है, ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ओहो ओहो, एक तो बाइसेक्टर है, एक तो बाइसेक्टर है, बी डी और डी सी इक्वल हो गए, क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको ए डी सी और बी डी सी में, है ना। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी बी में, है ना। क्या है भैया जी, देखो बी डी इक्वल टू डी सी क्या है, अरे बाइसेक्टर है भाई। बाइसेक्टर का मतलब बाई मतलब बराबर और सेक्टर मतलब काट देना, बाइसेक्टर है ना ऑफ बी सी। तो यार इक्वल ना हो गए। अब देखो अब देखो अब देखो, परपेंडिकुलर है इसके, बहुत सही बात। ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, है ना। क्यों, गिवन है, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। अरे गिवन नहीं है, देखो ना यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल रहा है साफ साफ, इसलिए कर दिया इसको। ये है कितना, यहाँ दिखाएंगे बच्चे 90 डिग्री, है ना। ठीक है 90 डिग्री। अब देखो देखो क्या दोनों भैया जी एडी कॉमन है, अरे अरे ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। बताओ ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्गुरेंट। लीजिए भैया जी कॉन्गुरेंट कौन कौन हो गया, अरे अरे ए डी बी। अब कॉन्गुरेंट हो गए तो यार क्या ए सी और ए बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। फ्रॉम कहाँ से, सी पी सी टी, है ना। कॉन्गुरेंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रायंगल। एकदम मजेदार तरीके से किया हमने, कुछ नहीं। देखो क्या किया, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कर दिया कॉन्गुरेंट। अब दोनों कॉन्गुरेंट कर दिया तो ये साइड इसमें आ रही इसमें आ रही, खट से बराबर हो जाएंगे। बात को समझो कैसे करना है, हम लॉजिक पकड़ के चलेंगे। क्या पकड़ेंगे, लॉजिक। चले अगला क्वेश्चन देखें बच्चे। देखो सिंपल सी बात, क्या बोल रहा है, ए बी सी एज इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन, है ना, टू साइड ए सी एंड सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अच्छा ये हमको क्या करना है, पहले तो ये आइसोसेलेस है, गिवन में क्या है हमारा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके हमको प्रूफ क्या करना है भैया जी, हमको प्रूफ करना है कि हमारा बी ई है ना, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। चलो अब दिमाग लगाओ कि हमारा ये और ये यानी कि अगर हम क्या ले लें, देखो हमको BC लाना है ना, BC तो BC कैसे आ रहा, या तो हम ये ले लें सी बी ई, और ऐसे देखो ना सी बी ई, और दूसरा क्या ले लें एफ सी बी, ये ले लें। और इनको क्या प्रूफ कर दें, कॉन्गुरेंट अगर प्रूफ कर दें तो इसमें सी और बी एफ आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है चलिए करते हैं, चलो जल्दी से कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है इस पार्ट में इतने क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ कर देंगे। चलिए देर नहीं करते, सुनो क्या करेंगे। देखो बच्चे कुछ नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे देखो ना, देखो देखना ट्रायंगल कौन कौन सा, देखो बच्चे सी बी ई। ओके ट्रायंगल सी बी ई एंड बस होने वाला है, देखना जरा सी बी एफ, देखना जरा हमने क्या लिया सी बी ई, और क्या ले लेंगे सी एफ बी, कौन सा ले लेंगे ध्यान देना जरा, सी ई बी और सी एफ सी, सी एफ बी कुछ नहीं, आओ पकड़ो, देखो 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 ये एंगल देखो, एंगल देखो, एंगल देखो, क्या एंगल देख रहे भैया जी, ये वाला, इसका नाम क्या है बी एफ सी। ओके बी एफ सी किसके इक्वल है भैया जी, बी एफ सी इज इक्वल टू सी ई बी। सी ई बी क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड गिवन है। चलिए आगे आइए,
अच्छा अच्छा, जा देखा, देखना जरा, देखना जरा, देखना जरा, देखना, क्या बीसी दोनों में सेम है? ओहो ओहो ओहो, बीसी दोनों में क्या है? सेम है, मतलब कॉमन है। अब देखना फट से होने वाला है, बीसी कॉमन है। अच्छा भैया जी, बीसी कॉमन हो गया, ओके ओके ओके। जब बीसी कॉमन हो गया, आगे देखना जरा, और कुछ मिल सकता है क्या इन दो ट्रायंगल्स में? हाँ भैया जी, एंगल बी और एंगल सी भी सेम है। देखो ना, ये बोल रहा है ना बी और सी सेम है। देखो बी और सी क्यों सेम है? क्योंकि भैया जी ए बी और ए सी इक्वल है। अगर ए सी और ए बी इक्वल है तो ये हमारा सेम हो गया, बी और सी। देखो ये यही तो ट्रायंगल ले रहे थे, सी बी सी और एफ ऐसे लिया था हमने। देखो एफ कौन सा लिया था? एफ कहाँ चला गया? सी बी, कुछ गलत हो गया क्या? सी कैसे लिया था इसको? सी बी ई एफ बी और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं ठीक है भैया जी, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो क्या लग गया भैया जी, एक एंगल यहाँ मिला, एक साइड मिली और एक एंगल मिला, तो क्या लग गया? फ्रॉम आस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? आस कॉन्ग्रुएंसी। क्या इक्वल हो गया भैया जी? आप देखो ना, आस कॉन्ग्रुएंसी से देखो, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बी और बी एफ इक्वल हो गए। क्या हो गया? इक्वल। आपका हो गया बी इज इक्वल टू किसके? सी एफ के। हेंस प्रूव्ड। एकदम आसान। देखो तुम्हें यार ये जज करना है कि क्या हम प्रूफ कर दें, मतलब किस चीज से ला दें। अगर कोई एंगल दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो तुम दिमाग लगाओ कि यार कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट साथ या आस से लाना है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, बाद में कॉन्ग्रुएंट पार्ट प्रूफ कर दो। ठीक है, चलो बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है ये वाला, करिएगा अटेम्प्ट। ठीक है, जब नहीं आएगा तो बताएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चलो बेटा, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।